हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नीरज तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। बट आज का जो वीडियो है यूपी स्पेशल है। यूपी स्पेशल में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण डाटा देखने वाले हैं। एक महामैराथन टाइप का वीडियो है। बहुत ज़्यादा डाटा हम लोग एक साथ देख लेंगे। जैसे यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। सबसे ज़्यादा कौन कौन से जिले पाए जाते हैं? लखनऊ मंडल हो, कानपुर मंडल हो या फिर मेरठ मंडल हो, यहाँ 6 जिले पाए जाते हैं। अच्छा, लखनऊ मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आ जाते हैं? तो लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई और लखीमपुर खीरी, ये पास वाला जितना भी एरिया है ये सब लखनऊ मंडल के अंदर में आता है। सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। कानपुर मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो ऐसे कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया मूल रूप से कहाँ पे आते हैं? कानपुर मंडल के मध्य में आ जाते हैं। ऐसे मेरठ मंडल सबसे बड़ा मंडल माना जाता है। मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़ मूल रूप से कहाँ पे आते हैं? मेरठ अंदर के में आते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 6 जिले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। बहुत सारे मेले देखेंगे, बहुत सारे उत्सव देखेंगे, बहुत सारे झीलें देखेंगे। रामसर आदर स्थल आए हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं, कौन से स्थल कहाँ पे हैं, किस नदी के किनारे हैं, इस पे हम लोग आज खास वीडियो देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक इकाई में। उत्तर प्रदेश में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। चाहे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, सभी जगह जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जाता है। और इस वाले वीडियो से आपका 2 से 3 प्रश्न तो पक्का ही पक्का है। अगर 25 नंबर देखा जाए लेखपाल में आता है तो 25 नंबर में अगर 3 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया तो बहुत बड़ी बात है। और पूछा जाएगा, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यूपी स्पेशल बहुत खास कर पूछा जाता है। तो मंडलों की संख्या कितनी है? 18। जनपदों की संख्या कितनी है? 75। तहसीलों की संख्या कितनी है? 351। याद रखना है सब कुछ। नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17। टोटल कितने नगर निगम है? 17। सबसे लास्ट वाला नगर निगम शाहजहांपुर, उससे पहले मथुरा वृंदावन, उससे पहले अयोध्या, उससे पहले फर्रुखाबाद है, सबसे पहला लखनऊ। कुल मिला के 17 नगर निगम है, याद रखना है। ठीक है। नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है? कुल मिला के 915 है। सामुदायिक विकास खंडों की अगर बात कर लेते हैं, टोटल सामुदायिक विकास खंडों की संख्या है 826। न्याय पंचायतें 8135 हैं। ग्राम पंचायतें बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, 58,167 टोटल गांव हैं। 58,176 कुल मिला के गाँव हैं 2021 के अनुसार। जबकि आबाद ग्रामों की बात करें तो ये 97,814 है। लेकिन ये 58,176 कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 58,176 है। कुल ग्रामों की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं 1,06,774 है। 1,06,774 डाटा उत्तर प्रदेश में कुल गांवों की है। नगर पंचायत की बात कर लेते हैं। 2017 के अकॉर्डिंग नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में 439 हैं। 439 मंडल 18, 439 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद की बात करते हैं। नगर पालिका परिषद मूल रूप से 198 है। 198 नगर पालिका परिषद है। राज्य निर्वाचन आयोग डाटा देता है, 2017 में देता है, उसी के अकॉर्डिंग 198 है। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, कुछ जो है जनपद ऐसे हैं जिनके मुख्यालय अलग हैं। जैसे फर्रुखाबाद का फतेहाबाद होता है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज होता है, जालौन का उरई होता है, ऐसे कौशाम्बी का मंझनपुर होता है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा होता है, अमेठी का गौरीगंज होता है। तो इस टाइप से इनके मुख्यालय भी अलग अलग होते हैं। ऐसे डाटा पूछ ले जाते हैं, लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगली बार पूछा गया था गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर पड़ता है? नोएडा में पड़ता है, याद रखना है। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, उनसे जो है स्थित नगर हैं, शहर हैं, वो कहाँ कहाँ पे हैं, किस नदी के किनारे हैं। जैसे इलाहाबाद की अगर बात करते हैं, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। गंगा, यमुना और मूल रूप से सरस्वती के संगम पे स्थित है इलाहाबाद। आगरा कहाँ पे है? यमुना पे। कई बार इलाहाबाद पे क्वेश्चन बना है कि यमुना नदी के किनारे स्थित है या अवस्थित है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो इलाहाबाद मूल रूप से दोनों नदियों के तट पर स्थित है। ठीक है, गंगा में भी है, यमुना में भी है। तो गंगा और यमुना दोनों के किनारे पर इलाहाबाद जो है स्थित है, प्रयागराज स्थित है। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। कानपुर की अगर बात करते हैं, कानपुर सबसे प्रदूषित रहा है, जो है उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी माना जाता है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी की अगर बात करते हैं, गंगा नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखना है, यहाँ पे तीनों नहीं है, गंगा नदी ही है वाराणसी में। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बहुत ज़्यादा तबाही लेकर के आती है राप्ती नदी। गाजीपुर की बात कर लेते हैं, गाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। गाजीपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे स्थित रहेगा। आइए आगे देखते हैं।
कौशाम्बी मूल रूप से किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। यमुना नदी के किनारे कौशाम्बी स्थित है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। फर्रुखाबाद या फिर फतेहगढ़ मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। इटावा सैफई इटावा मूल रूप से यमुना नदी के किनारे स्थित है। अखिलेश यादव का गृह जनपद माना जाता है इटावा। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। जबकि हमीरपुर ये कहाँ से स्थित है? यमुना नदी के किनारे हमीरपुर स्थित है। जौनपुर भारत का सिराज माना जाता है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। जैसे लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऐसे वृंदावन की अगर बात करते हैं, यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज इत्र नगरी कन्नौज कहाँ पे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है कन्नौज, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। जबकि बांस वाली बरेली, बेंत वाली बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। बरेली में क्या और फेमस है? सुरमा फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है, याद रखना है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं, वो कहाँ से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, ये डाटा कई बार पूछा गया है। जैसे हिमालय से उद्धृत नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं गंगा, यमुना, शारदा को ही हम लोग काली के नाम से जानते हैं, रामगंगा, घाघरा को करनाली के नाम से जानते हैं, राप्ती, गंडक और रोहिणी मूल रूप से कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। एक बार और देख लेते हैं, गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, रोहिणी मूल रूप से कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। मैदानी क्षेत्रों से उद्धृत मूल रूप से मैदान में ही निकलती हैं और किसी नदी में मिल जाती हैं, सहायक नदी हो जाती हैं। जैसे गोमती, वरुणा, सई, पोंडो, ईशान नदी मूल रूप से मैदानी क्षेत्र की नदियां हैं। ऐसे मैदानी क्षेत्रों से निकल आती हैं और मूल से किसी न किसी नदी की सहायक नदी हो जाती हैं। दक्षिणी पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? दक्षिणी पठारों से मूल रूप से मध्य प्रदेश वाला हिस्सा, वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस और कन्हार नदी जो है मूल रूप से दक्षिणी पठारी क्षेत्रों से निकलती हैं और पठार से निकलती हैं, किसी सहायक नदी के रूप में आती हैं, मिल जाती हैं, अपना काम बना के जाती हैं। लेकिन ये कंपटीशन के एग्जाम में आपके लिए थोड़ा सा टफ डाटा हो जाता है। अब उत्तर प्रदेश के कुछ रामसर स्थल है, आर्द्र भूमि रामसर स्थल हैं, इन्हें याद रखना है। ऊपरी गंगा नदी, ये भी राम स्थल हो गया है। ब्रजघाट से नरोरा तक ये घोषित किया गया है। 8/11/2005 को ये घोषित हुआ था। नवाबगंज पश्चिम बिहार अभी लेटेस्ट वाला है, ये उन्नाव वाला 2019 में शामिल हुआ है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव में है। 19/9/2019 को शामिल किया गया है राम स्थल के रूप में, जो है आर्द्र भूमि स्थल के रूप में, रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में, ठीक है। और सरसई नावर झील, ये मूल रूप से इटावा वाला क्षेत्र है, वहीं पे पड़ती है। ये भी 19/9/2019 को ही शामिल किया गया है। सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई वाला क्षेत्र होता है। हरदोई मूल रूप से किस मंडल के अंदर में आता है? लखनऊ मंडल में 6 जिले आते हैं हरदोई। हरदोई मूल रूप से सांडी पश्चिम बिहार, ये भी रामसर स्थल में जो है घोषित हो गया है 26/9/2019 को। समस्तपुर पश्चिम बिहार, बेटा याद रखना है, छपेगा क्वेश्चन। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। 3/10/2019 को रामसर स्थल घोषित किया गया है। समस्तपुर बहुत बार पूछा जा चुका है। समस्तपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? रायबरेली में है। सामन पश्चिम बिहार, सामन पश्चिम बिहार मूल रूप से मैनपुरी में है, दोनों कंफ्यूज करते हैं। सामन मैनपुरी, समस्तपुर रायबरेली, याद रखना है। ये 2/12/2019 को मूल रूप से इसे भी रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार मूल रूप से गोंडा जनपद, यानी देवीपाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा जनपद, उसमें पड़ता है। पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार मूल रूप से 2/12/2019 को इसे भी रामसर स्थल में घोषित कर दिया गया। अच्छा, देवीपाटन मंडल का मुख्यालय जब गोंडा है तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले इसमें शामिल हैं। 4 जिलों का जो है ये मंडल बनाया गया है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार नहीं है, ये सूर सरोवर राम स्थल घोषित हुआ है। रामसर स्थल मूल रूप से आगरा में पड़ता है। सूर सरोवर 21/8/2020 को सबसे लेटेस्ट वाला सूर सरोवर ही है। सूर सरोवर रामसर स्थल है, आर्द्र भूमि स्थल है, आगरा में पड़ता है। 21/8/2020 को घोषित किया गया है। 21/8/2020 को घोषित किया गया है। अब उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण झील और ताल के बारे में देखेंगे। बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वन लाइनर बेस होते हैं। अगर आपको पता है तो आप सही कर पाते हैं, नहीं आपका गलत हो जाता है। आइए देखते हैं। चितौरा झील बहुत बार पूछा गया बेटा। चितौरा झील कहाँ पे है? बहराइच में है। सुरहा ताल बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा के रखिए। सुरहा ताल बलिया में पड़ता है। बलिया वही बाबू बलिया वाला क्षेत्र, ये बिहार से सीमा लगाता है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मभूमि है बलिया। समस्तपुर झील मूल रूप से कहाँ पे है? रायबरेली वाला क्षेत्र है। रायबरेली समस्तपुर के लिए फेमस है। मोती झील मूल रूप से कहाँ पे है? कानपुर नगर में है। फुलहार झील बहुत फेमस है बेटा। फुलहार झील पीलीभीत में है और फुलहार झील से ही गोमती नदी जो है निकलती है। रामगढ़ ताल कहाँ पे है? गोरखपुर में है। बाबा की नगरी है गोरखपुर, याद रखना है। रामगढ़ ताल के लिए फेमस है। वर्तमान सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद माना जाता है गोरखपुर। रामगढ़ ताल वहीं पे है। बेती ओम नैया
मूल रूप से ये कहाँ पे है? कुंडा प्रतापगढ़, रघुराज प्रताप सिंह राजा वाला। बेती ताल वहीं पे है बेटा, बेती का ताल 600 बीघे में फैला हुआ है, गंगा नदी से इसका एक धारा लगता हुआ है। ठीक है, तो ये कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है। कुंद्रा समुद्रम मूल रूप से कहाँ पे बेटा? ये उन्नाव वाला क्षेत्र है। उन्नाव ये कानपुर और लखनऊ के बीच वाला क्षेत्र होता है। चमड़े के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे है। यहाँ पे चर्म कारखाने सबसे ज़्यादा है उन्नाव में। ठीक है। बखीरा झील बहुत बार पूछा गया है। बखीरा झील वन लाइनर में ऐसे दे दिया जाता है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बखीरा झील नाम बहुत कंफ्यूज करता है। बखीरा झील कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। आंधी ताल कहाँ पे है? वाराणसी में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। लक्ष्मी ताल कहाँ पे बेटा? झांसी में पड़ता है। मदन सागर मूल रूप से कहाँ पे है? महोबा में है। बड़ा ताल बहुत बार फेमस है। ये बड़ा ताल बहुत बार जो है कंफ्यूज किया है। गोखुर ताल के नाम से भी इसे जाना जाता है। बड़ा ताल शाहजहांपुर वाला क्षेत्र होता है। बड़ा ताल शाहजहांपुर वाला क्षेत्र होता है। इटौंजा या फिर करेला मूल रूप से कहाँ पे है? तो करेला इटौंजा लखनऊ, राजधानी क्षेत्र लखनऊ। भुंगताल और विशैलिया ताल मूल रूप से कहाँ पे है? तो विशैथा ताल मूल रूप से या फिर भुंगताल मूल रूप से रायबरेली वाला हिस्सा हुआ करता है। रायबरेली वाला हिस्सा हुआ करता है। रायपुर में समसपुर झील भी है। समसपुर झील भी रायबरेली में ही स्थित है। आगे बात करते हैं सिरसी जलाशय। सिरसी जलाशय कहाँ पे स्थित है? सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर वाला क्षेत्र होता है। दर्रात गर्त यानी टांडा दरी ताल मूल रूप से कहाँ पे है? ये भी मिर्ज़ापुर में है। जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। कोठम ये कई बार पूछा गया है बेटा। कोठम या फिर कीठम या फिर कीमठ, कंफ्यूज करता है। कोठम कीमठ कीठम मूल रूप से कहाँ पे है? तो ये कीमठ या फिर कोठम आगरा वाला हिस्सा है। वही आगरा क्षेत्र फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस है। कोठम या फिर कीठम मूल रूप से ताल कहाँ पे है? आगरा में है। मोराय ताल मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? फतेहपुर में पाया जाता है। लालौरी झील कहाँ पे पाई जाती है? बरेली में। बालहापारा मूल रूप से कानपुर का सेट होता है। बरुआ सागर या फिर भसनेह ये झांसी वाला क्षेत्र होता है। नौह झील पूछी जा चुकी है, याद रखना है, मथुरा वाला क्षेत्र होता है। मानसी गंगा कुंड कहाँ पे स्थित है? मानसी गंगा कुंड भी मथुरा गोवर्धन वाला हिस्सा होता है। राधा एवं श्याम कुंड कहाँ पे स्थित है? मथुरा वृंदावन वाला क्षेत्र होता है। दरवन झील मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? फैजाबाद वाला क्षेत्र होता है। अब इसका नाम अयोध्या हो गया है। दहार झील कई बार पूछा गया बेटा। दहार झील कहाँ पे स्थित है? हरदोई वाला क्षेत्र है, वही सांडी वाला क्षेत्र। ठीक है, जैसे सांडी पश्चिम बिहार मूल रूप से हरदोई में है, उसको जो है रामसर आर्द्र भूमि स्थल घोषित कर दिया गया। ऐसे दरहार झील भी हरदोई में ही स्थित है। लोधी एवं भोजपुर ताल कहाँ पे है? सुल्तानपुर में है। देवरिया ताल, नाम देवरिया ताल है लेकिन है कहाँ पे? इत्र की नगरी कन्नौज में है बेटा। बहुत कंफ्यूज करता है, डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत बार छपा है क्वेश्चन, याद रखना है। देवरिया ताल कहाँ पे है? कन्नौज में पड़ता है। इत्र की नगरी है कन्नौज। गोविंद वल्लभ पंत सागर मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? तो ऐसा सागर सोनभद्र में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर देवरिया ताल कन्नौज वाला क्षेत्र होता है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण मेला उत्सव आयोजक स्थल पूछ लिए जाते हैं, जैसे लखनऊ महोत्सव कहाँ पे होता है? लखनऊ में। संकट मोचन संगीत उत्सव कहाँ पे होता है? वाराणसी में। माघ मेला या फिर अर्धकुंभ मेला कहाँ पे होता है? इलाहाबाद। इसे प्रयागराज अब नाम हो गया है, प्रयागराज में। कैलाश मेला बहुत बार पूछा गया बेटा। कैलाश मेला कहाँ पे होता है? आगरा वाला क्षेत्र है। आगरा वाला क्षेत्र कैलाश मेला के लिए फेमस है। आगरा। राम बारात कहाँ निकलती है? ये भी आगरा में ही निकलती है, याद रखना है, बहुत कंफ्यूज करता है। राम बारात आगरा में ही निकलती है। होलिका उत्सव मथुरा में होता है। होलिका उत्सव मथुरा में होता है। गुड़िया मेला वृंदावन जो है मथुरा में होता है। गुड़िया मेला। जन्माष्टमी मेला कहाँ मनाया जाता है? ये भी मथुरा में ही मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी मूल रूप से मनाया जाता है। ऐसा मेला मथुरा में लगता है। लट्ठमार होली बहुत बार पूछी गई है बेटा। लट्ठमार होली कहाँ पे होती है? बरसाना मथुरा। बरसाना कई बार ऑप्शन में रहेगा। नंदगांव, बरसाना, मथुरा, वृंदावन सब रहेगा। बरसाना राइट आंसर बनेगा। लट्ठमार होली बरसाना। बटेश्वर मेला अक्सर कंफ्यूज करता है बेटा। बटेश्वर मेला कहाँ पे है? आगरा में है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। राम बारात कहाँ निकलती है? आगरा में निकलती है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? आगरा में निकलता है, याद रखना है। बटेश्वर मेला आगरा। आगे बात करते हैं ऊँट मेला कहाँ पे है? ये भी बटोसर आगरा में ही निकलता है। ऊँट मेला भी लगता है मूल रूप से बटेश्वर आगरा में ही। ताज महोत्सव आप जानते हैं ताजमहल स्थित है आगरा में, इसलिए ताज महोत्सव भी आगरा में ही होता है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल मूल रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है मूल रूप से इलाहाबाद में मनाया जाता है। इलाहाबाद, प्रयागराज। गंगा महोत्सव वाराणसी, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गंगा महोत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव प्रयागराज नहीं है। परिक्रमा मेला अयोध्या फैजाबाद में। नैमिषारण सीतापुर में भी परिक्रमा मेला मनाया जाता है, याद रखना है। परिक्रमा मेला अयोध्या और नैमिषारण दोनों जगह।
देवा मेला लखनऊ के पास वाला क्षेत्र होता है। बाराबंकी देवा शरीफ वहीं पर लगता है देवा मेला। रामायण मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो रामायण मेला बेटा अयोध्या और चित्रकूट में मूल रूप से लगाया जाता है। कबीर मेला की बात कर लेते हैं। कबीर मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो कबीर मेला मगहर बस्ती में लगता है। कबीर मेला मगहर बस्ती में लगता है। नौचंडी मेला बेटा बहुत बार पूछा गया है। नौचंडी मेला मगहर में लगता है, नौचंडी मेला मेरठ में लगेगा। नौचंडी मेला मेरठ में लगेगा, मेरठ, ठीक है। नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। ऊंट मेला आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। जबकि राम बारात कहाँ निकलती है, आगरा में। कैलाश मेला आगरा में, ठीक है। तो नौचंडी मेला मेरठ में लगता है। रामनगरिया मेला कहाँ पे लगता है, फर्रुखाबाद। सिंगी रामपुर मेला मूल रूप से कहाँ पे लगता है, सिंगी रामपुर मेला भी फर्रुखाबाद में लगता है। सरधाना महोत्सव सरधाना मेरठ में पड़ता है। सरधाना महोत्सव मेरठ में होता है। कलिंजर मेला बहुत बार पूछा गया है। कलिंजर मेला कहाँ पे है, बांदा में है। डबल स्टार लगा लीजिए। कलिंजर मेला कहाँ पे है, बांदा में लगता है बेटा। शोरो मेला एटा में लगता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर वाला क्षेत्र होता है। बिठूर गंगा महोत्सव। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ पे होता है बेटा, आयुर्वेद महोत्सव जो है झांसी वाला क्षेत्र होता है। उत्तर प्रदेश ललितपुर वाला क्षेत्र है ये झांसी। खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति मेला कहाँ पे लगता है, गोरखपुर में लगता है। खिचड़ी या फिर मकर संक्रांति मेला बाबा की नगरी है ये गोरखपुर। ददरी मेला बलिया में लगता है। बसंत नौचंडी मेला कहाँ पे लगता है, बसंत नौचंडी मेला मूल रूप से लखनऊ में लगता है। बसंत नौचंडी मेला कहाँ पे लगता है, जो है कहाँ पे लग जाता है, लखनऊ में। कंस मेला कहाँ लगता है, मथुरा और फतेहपुर सीकरी में कंस मेले का उद्घाटन किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला कहाँ पे लग जाता है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में लगता है, याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं मनकपुर मेला फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, वहीं पे लगता है। श्रावणी मेला सकेरना या फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है ये। श्रावणी मेला मूल रूप से मथुरा में भी लगता है और फर्रुखाबाद में भी लगता है। त्रिवेणी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, त्रिवेणी महोत्सव मूल रूप से इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में मनाया जाता है। हरिदास जयंती उत्सव या मथुरा में मनाया जाता है। निधिवन या फिर वृंदावन में मूल रूप से हरिदास जयंती का उत्सव किया जाता है। सैयद सालार उर्स ये मूल रूप से ऐसा मेला कहाँ लगता है, सैयद सालार उर्स बहराइच वाला क्षेत्र है। देवा मेला बाराबंकी वाला क्षेत्र है, याद रखना है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 2.5 घंटा मेला ये शाहजहाँपुर वाला क्षेत्र है। गोला गोकर्णनाथ मेला खीरी में लगता है, लखीमपुर खीरी वाला क्षेत्र है। बाल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है। रामनवमी मेला अयोध्या में लगता है। कजरी महोत्सव महोबा में होता है, याद रखना है। कजरी महोत्सव कहाँ पे होता है, महोबा में होता है। एक मेला और बहुत खास है, याद रखना है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी का मेला मूल रूप से सहारनपुर में लगता है। गोविंद साहब मेला मूल रूप से कहाँ पे लगता है, गोविंद साहब मेला जो है अंबेडकर नगर में लगता है। जबकि कैलाश मेला आगरा वाला जो है ये कहाँ लगता है, सिकंदरा कैलाश में लग जाता है। कैलाश मेला आगरा में लगता है। राम बारात आगरा से निकलती है, ठीक है। ताज महोत्सव आगरा में ही होता है। बटेश्वर मेला आगरा में ही लगता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण मेले हैं। नवरात्रि मेला आगरा में ही लगता है, नवरात्रि मेला। आगे बात करते हैं देवी पाटन में एक मेला लगता है। देवी पाटन बलरामपुर वाला क्षेत्र होता है, वहीं पे लगता है। शिल्प मेला इलाहाबाद में लगता है। देव छठ मेला या फिर छठ मेला दाऊजी मथुरा में लगता है। झूला मेला अयोध्या मथुरा में लगता है। और ध्रुपद मेला की अगर बात करते हैं, वृंदावन वाराणसी वाला क्षेत्र होता है, ध्रुपद मेला वहीं लगता है। रामरथ मेला कहाँ लगता है, वाराणसी वाला क्षेत्र है। नौकटैया मेला वाराणसी वाला क्षेत्र है, चेतनगंज। फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है, फाल्गुन मेला रामपुर में लगता है। आप चाहे लेखपाल की तैयारी करें या फिर सुपर डेट की, हर एक जगह यूपी स्पेशल पूछा जाता है। खाली झल्लू कार्तिक मेला मूल रूप से बिजनौर में लगता है, बिजनौर। कल्की मेला याद रखना है, कल्की मेला कहाँ पे लगता है, संभल में लगता है, संभल। सोन महोत्सव कहाँ होता है, सोन महोत्सव सोनभद्र वाला हिस्सा है, सोन महोत्सव सोनभद्र। सैफई महोत्सव आप जानते होंगे इटावा में होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। सैफई महोत्सव इटावा में, यमुना महोत्सव मथुरा में। सुलहकुल उत्सव बेटा बहुत महत्वपूर्ण है ये, सुलहकुल उत्सव बहुत बार पूछा गया है, आगरा वाला हिस्सा होता है। सुलहकुल उत्सव वहीं मनाया जाता है। अन्नकूट मेला वाराणसी में लगता है, अन्नकूट मेला कहाँ पे लगता है, वाराणसी वाला है। रंगभरी एकादशी मूल रूप से कहाँ मनाई जाती है, रंगभरी एकादशी मूल रूप से वाराणसी में ही मनाई जाती है। आगे बात कर लेते हैं महावीर जी का मेला मूल रूप से कहाँ पे लगता है, लखनऊ में लगता है। जबकि कार्तिक पशु मेला कहाँ पे लगता है, इटावा वाला क्षेत्र है। अब कुछ महत्वपूर्ण हम लोग उद्योग के बारे में देख लेंगे। जैसे बहुत बार पूछा गया है बेंत की छड़ी कहाँ मिलती है, तो बरेली वाला हिस्सा है। लकड़ी के खिलौने कहाँ कहाँ मिलते हैं, लकड़ी खिलौने के लिए बेटा वाराणसी भी फेमस है, लखनऊ भी फेमस है, फतेहपुर भी फेमस है, जो है चित्रकूट भी फेमस है लकड़ी के खिलौने के लिए। प्लाईवुड उद्योग के लिए क्या क्या फेमस है, तो नजीमाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है, बिजनौर में पड़ता है। सहारनपुर और सीतापुर भी मूल रूप से प्लाईवुड के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात हैं।
आगे बात करते हैं खेलने का सामान कहाँ मिलता है। मेरठ, आगरा, बरेली। मेरठ बहुत बार पूछा गया बेटा। बरेली बेंत के लिए फेमस है, बेंत की छड़ी बरेली में ही मिलती है। सुरमा के लिए बरेली ही फेमस है। आगे बात करते हैं चीनी मिट्टी के सामान, बहुत बार ये पूछा गया बेटा। चीनी मिट्टी के सामान कहाँ मिलते हैं, तो ये खुर्जा बुलंदशहर बहुत फेमस है इसके लिए, खुर्जा बुलंदशहर। और गाजियाबाद भी इसके लिए फेमस है। चीनी के मिट्टी कहाँ मिलते हैं, खुर्जा बुलंदशहर और गाजियाबाद। शामली, हापुड़, मुरादाबाद, बड़ौद, फिरोजराबाद, ये सब जगह चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है खुर्जा बुलंदशहर, गाजियाबाद। ठीक है। दिया सलाई उद्योग बेटा बहुत बार पूछा गया है। दिया सलाई उद्योग, माचिस उद्योग कहाँ पे है, मूल रूप से बरेली सबसे ज़्यादा फेमस है इसके लिए, बरेली। सहारनपुर, सहारनपुर भी बहुत ज़्यादा फेमस है दिया सलाई उद्योग के लिए। सहारनपुर, बरेली, मेरठ, रामपुर, इलाहाबाद यहाँ होता है, लेकिन बरेली और सहारनपुर सबसे ज़्यादा फेमस हैं दिया सलाई उद्योग के लिए। आगे बात करते हैं औषध निर्माण। औषध निर्माण यानी दवाई कारखाने कहाँ कहाँ हैं, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, झांसी। लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, झांसी क्या है, औषध निर्माण कारखाने पाए जाते हैं। पीतल एवं कलाई के बर्तन मूल रूप से कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो पीतल के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद। मुरादाबाद और फर्रुखाबाद बहुत फेमस है पीतल के लिए। हाथरा, सतरौली, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बड़ौद, हर एक जगह पीतल मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुरादाबाद और फर्रुखाबाद फेमस है पीतल के बर्तनों के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं पीतल ढलाई उद्योग के लिए क्या फेमस है, खीरी, मुरादाबाद, झांसी, ललितपुर मूल रूप से पीतल ढलाई के लिए फेमस हैं। पीतल की मूर्तियाँ और घंटी, घंटी कई बार पूछा गया बेटा, घंटी कहाँ मिलती है, मथुरा, सहारनपुर, एटा। सहारनपुर बहुत बार ऑप्शन में रहा है घंटी उद्योग के लिए, सहारनपुर। ठीक है। तो पीतल मूर्तियाँ, घंटी कहाँ मिलते हैं, मथुरा, सहारनपुर, एटा में। घुंघरू भी मूल रूप से कहाँ मिलता है, घुंघरू आप जानते हैं पैरों में बांधी जाती है, तो नृत्यांगनाएँ ऐसा नृत्य करती हैं उसे बांध के, तो मथुरा, सहारनपुर, एटा में ही घुंघरू का भी निर्माण होता है। बर्तनों पर नक्काशी के लिए कौन फेमस है बेटा, बर्तनों पर नक्काशी के लिए मिर्ज़ापुर और मुरादाबाद सबसे ज़्यादा फेमस है। मुरादाबाद बहुत बार ऑप्शन में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं साबुन निर्माण के लिए क्या फेमस है, तो मोदी नगर सबसे ज़्यादा फेमस है साबुन निर्माण के लिए, याद रखना है। साबुन निर्माण मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मोदीनगर और कानपुर। मूल रूप से साबुन निर्माण में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है, आगरा, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, जिसमें मोदीनगर बहुत बार ऑप्शन में देखने को मिलता है। उद्योग स्थान और कौन कौन से हैं, जैसे वार्निश एवं रंग रोगन, तो वार्निश और रंग रोगन उद्योग है मूल रूप से। इसका स्थान क्या क्या है, तो कानपुर में होता है, लखनऊ में होता है, बरेली में होता है, मेरठ में होता है, मोदीनगर में होता है और गाजियाबाद में ऐसा उद्योग देखने को मिलता है। टार्च निर्माण कहाँ कहाँ होता है, टार्च निर्माण के लिए लखनऊ और इलाहाबाद फेमस है। तंबाकू उद्योग के लिए कौन कौन से फेमस शहर हैं, तो तंबाकू के लिए मैनपुरी, कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद फेमस है। कत्था उद्योग बहुत बार पूछा गया बेटा, बरेली और इलाहाबाद। कत्था उद्योग के लिए बरेली, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। इत्र के लिए, इत्र सबसे ज़्यादा सुगंधित तेल से बनाई जाती है, मूल रूप से कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इत्र एवं सुगंधित तेल के लिए मूल रूप से कन्नौज, इलाहाबाद, लखनऊ, जौनपुर, गाजीपुर ये फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा इत्र के लिए कन्नौज फेमस है, कन्नौज। ठीक है। सुरमा उद्योग के लिए, तो सुरमा उद्योग कहाँ फेमस है, बरेली वाला फेमस है। लोहे के बाट निर्माण के लिए कौन फेमस है, बहुत बार पूछा गया बेटा, सहारनपुर इसका राइट आंसर कई बार देखने को मिला है। आगरा में भी लोहे के बाट बनाए जाते हैं, आगरा में ही लोहे के बाट बनाए जाते हैं, याद रखना है। आगरा और सहारनपुर दोनों लोहे के बाट के लिए भी फेमस हैं। चाकू, कैंची, सरौता के लिए कौन फेमस है, तो चाकू, कैंची, सरौता मूल रूप से अलीगढ़, हाथरस और रामपुर, मथुरा में बनाए जाते हैं। रामपुर और मथुरा कई बार ऑप्शन में रहा है, तो अलीगढ़, हाथरस, रामपुर, मथुरा मूल रूप से चाकू, कैंची और सरौता के लिए फेमस हैं। चाकू, कैंची और सरौता के लिए कौन कौन फेमस हैं, अलीगढ़, हाथरस, रामपुर, मथुरा। पीतल, पीतल के ताले मूल रूप से कहाँ बनते हैं, तो पीतल के ताले मेरठ में बनते हैं। मिट्टी खिलौना कहाँ बनता है, आगरा में बनता है। चिकन, दरी और जोरदरी जो मूल रूप से कैसे बनते हैं, लखनऊ, रामपुर, वाराणसी, बरेली और बाराबंकी में चिकन और जो है जरी और जोरदरी पे मूल रूप से काम होता है। साड़ी उद्योग, साड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा फेमस है वाराणसी, वाराणसी साड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा फेमस है वाराणसी, मिर्ज़ापुर, मऊ, जो है मुबारकपुर, या आजमगढ़ वाला क्षेत्र होता है मुबारकपुर, यहीं पे मूल रूप से साड़ी उद्योग किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस जो प्राप्त है वो है, प्रसिद्धि प्राप्त है वाराणसी वाला क्षेत्र। बाँसुरी निर्माण के लिए पीलीभीत, याद रखना है, बाँसुरी कहाँ बनती है, पीलीभीत में बनती है। बाँसुरी कहाँ बनती है, पीलीभीत में बनती है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए क्या क्या फेमस है, तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ मूल रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए फेमस हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कहाँ हैं, जैसे बांध, नदी और स्थान मूल रूप से ऐसे हैं। मूसा कहंद बांध कहाँ पे है, तो मूसा कहंद बांध जो है बेटा कर्मनासा नदी पे है, चंद्रौली जिले में पड़ता है। जीरगो बांध जीरगो नदी पे है और मिर्ज़ापुर में पड़ता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, याद रखना है बेटा, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पे है, झांसी में है, माता टीला बांध के पास। बेतवा नदी कई बार पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है किस पे, तो बेतवा नदी पे।
आगे बात करते हैं झांसी इससे लाभान्वित होता है। रामगंगा बांध जो है रामगंगा नदी पे है, धामपुर और बिजनौर में मूल रूप से ये स्थित है। कन्हार बांध कहाँ पे है? कन्हार नदी में है। मूल रूप से दुधवाई और सोनभद्र में मूल रूप से कन्हार बांध देखने को मिलता है। मेजा जलाशय बांध बेटा याद रखना है, मेजा जलाशय पूछा जा चुका है। मेजा जलाशय कहाँ पे है? बेलन नदी पे है, मिर्ज़ापुर में स्थित है। बेलन नदी पे मिर्ज़ापुर में कौन सा बांध? मेजा जलाशय बांध। रामगंगा काठी की बात कर लेते हैं। रामगंगा काठी ये बांध है, मूल रूप से कहाँ पे है? रामगंगा नदी पे है। किस स्थान पे स्थित है? बिजनौर में स्थित है। मौदहा बांध ये कहाँ पे स्थित है बेटा? मौदहा बांध जो है विरमा में स्थित है, हामिरपुर का क्षेत्र है या फिर हमीरपुर का क्षेत्र होता है। राजघाट की बात करते हैं। राजघाट बेतवा नदी पे है और मूल रूप से ललितपुर में स्थित है। आगे अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है, महोबा में स्थित है अर्जुन बांध, ठीक है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पे है? तो ये रिहंद नदी पे है, मूल रूप से पिपरी, सोनभद्र और सागर बांध के रूप में भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से कुछ खनिज प्राप्त हो जाते हैं, इस पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। कौन कौन से खनिज मिलते हैं, वो खनिज कौन कौन से मिलते हैं। जैसे सैंडस्टोन या फिर इमारती पत्थर कहाँ मिल जाता है? मिर्ज़ापुर और ललितपुर। सैंडस्टोन कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर, ललितपुर। प्लेटिनम कहाँ पे मिलता है? ललितपुर में। संगमरमर कहाँ मिलता है? सोनभद्र और ललितपुर में, याद रखना है। गैर प्लास्टिड फायरलेक्स कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर। बांसी मकरीगोह में। हीरा कहाँ मिल जाता है बेटा? तो बांधम भी हीरा मिलता है, याद रखना है। हीरा सोनभद्र, बांदा, मिर्ज़ापुर जंगल वाले क्षेत्र में मूल रूप से हीरा देखने को मिल जाता है। एस्बेस्टास कहाँ मिलता है? एस्बेस्टास मिर्ज़ापुर, झांसी में मूल रूप से ऐसा देखने को मिलता है एस्बेस्टास। पोटास लवण कहाँ मिल जाता है? बांदा, झांसी, इलाहाबाद, चंदरौली। पोटास लवण मूल रूप से देखने को मिलता है बांदा, झांसी, इलाहाबाद, चंदरौली। बेस्ट मेटल्स आपको कहाँ देखने को मिल जाता है? बांदा में मिल जाता है। ग्रेफाइट के लिए कौन फेमस है? हमीरपुर फेमस है ग्रेफाइट के लिए, याद रखना है। चाइनाकले मूल रूप से कहाँ पे स्थित है? चाइनाकले सोनभद्र वाला हिस्सा हुआ करता है। सिलीमिनाइड मूल रूप से कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र वाला क्षेत्र में पाया जाता है। और पोलेडिनियम कहाँ पाया जाता है? तो पोलेडिनियम मूल रूप से ललितपुर वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। और बेराइट्स कहाँ पाया जाता है? बेराइट जो है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में पाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपको हर हाल में याद ही रखने चाहिए। जैसे कौन से पुरस्कार हैं, कौन से मेले हैं, कौन से स्थान हैं, कौन से ताल हैं, कौन आर्द्र भूमि स्थल लेटेस्ट है, सूर्य सरोवर कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है, कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से? जैसे ईशान नदी कहाँ से निकली? मैदानी क्षेत्र से। रिहंद नदी कहाँ से निकली? दक्षिणी पठार से निकली। जबकि घाघरा नदी या फिर करनाली नदी हिमालय से निकलती है। ऐसे मोराई ताल कहाँ स्थित है? फतेहपुर में स्थित है। ऐसे मुड़िया मेला कहाँ लगता है? वृंदावन वाला है। तो इस टाइप से जब आपको एग्जैक्ट डाटा याद रहेगा, सागंबरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। जब याद रहेगा तभी आपका राइट आंसर बन पाएगा, तभी आपका जो है क्वेश्चन सही हो पाएगा। इसलिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख भी लेते हैं तब भी आपको पूरा का पूरा डाटा याद हो जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।